प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 30th of December 2020 and we have English worksheet right here, number 144. Okay, so the name of today's chapter is Make It Shorter. हम इसे पहले ही बेटा पढ़ भी चुके हैं। जी हाँ, इसमें अकबर और बीरबल की कथा है, जिसके अंदर अकबर एक सवाल लाते हैं और बीरबल उसका निपटारा बड़ी ही चुटकियों में कर देते हैं। तो आज देखिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरी मेक इट शॉर्टर। आपको बेटा मेक इट शॉर्टर की स्टोरी जो आपने पढ़ी है उसे पढ़कर बहुत ही आनंद आया होगा। इन द स्टोरी ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट बीरबल, कहानी में सभी मंत्री सिवाय बीरबल के वर साइलेंट, चुप थे। व्हेन किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन, जब राजा अकबर ने एक सवाल पूछा था। जी हाँ, राजा अकबर के सवाल पूछने पर सभी के सभी मंत्री बीरबल को छोड़ के सब खामोश थे, वर साइलेंट। ओके, हेयर साइलेंट मीन्स कीपिंग वेरी क्वाइट। यहां पर साइलेंट का मतलब है कि वे कोई भी शोर नहीं मचा रहे थे, एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। एंड मेकिंग नो नॉइज, बिना किसी शोरों को मचाए वो वहां पर उपस्थित थे। डू यू नो मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश हैव साइलेंट लेटर्स। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी के अंदर काफी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ साइलेंट लेटर होते हैं, वो भी एक वर्ड के अंदर चुपचाप खड़े रहने का ही काम करते हैं। साइलेंट लेटर इज अ लेटर, एक साइलेंट लेटर ऐसा एक लेटर होता है दैट इज रिटर्न, जो कि लिखा जाता है एज ए पार्ट ऑफ द वर्ड, एक शब्द के भाग के रूप में, एक शब्द के अंग के रूप में लिखा तो जाता है, बट डज नॉट मेक अ साउंड, पर किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, इन द वर्ड नो, ये बेटा नो है, KNOW, नो मीन्स जानना। ठीक है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? यस आई नो यू, जी हाँ मैं आपको जानता हूं। तो नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा शब्द है नो, इसके अंदर लेटर के साइलेंट है। ठीक है, इस के को हटा दीजिए, इस W को भी हटा दीजिए, और अब पढ़िए तो आपके लिए बचेगा केवल नो। तो ये वैसे भी नो ही पढ़ा जाता है और वैसे भी नो ही पढ़ा जाता है, चाहे मैं के और W लगा दूं या फिर मैं के या W हटा दूं तो भी इसको हम नो ही पढ़ेंगे। नो, नो मीन्स जानना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब इसको बोला ही नहीं जाता के और W को, तो फिर यहाँ पे लगा क्यों रखे हैं? बेटा ये एक परंपरा है। ठीक है, अंग्रेज़ी के जो भाषाविद हैं, जो कि अंग्रेज़ी के जानकार हैं, उन्होंने जो एक स्पेलिंग निर्धारित कर रखी है वही स्पेलिंग सदियों से चली आ रही है। इसका कोई भी एक प्रमाण नहीं है कि ऐसा क्यों है, कि इसके अंदर के और W का इस्तेमाल क्यों ही किया गया है। ठीक है, अब ये नियम है तो नियम हमें मानकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, नाउ लेट अस प्ले गेम, चलिए आज हम सब मिलके खेल खेलते हैं। सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ शब्द हैं। से द वर्ड्स अलाउड, इन सभी शब्दों को आप जोर से पढ़ें। एंड हियर देम केयरफुली, और जब मैं पढ़ूंगा तो आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे भी केयरफुली। कैन यू फाइंड आउट द लेटर विच डज नॉट मेक ए साउंड, क्या आप उस लेटर को ढूंढ सकते हैं जो कि साउंड नहीं बनाता, जिसका होना ना होना एक बराबर है। जैसे कि नो के अंदर के और W का था, ऐसे ही बहुत सारे इन शब्दों के अंदर कुछ ऐसे अक्षर छुपे हुए हैं जिनका होना ना होना ना के बराबर है, जो साइलेंट है। ये देखिए यहाँ पे कह भी रहे हैं साइलेंट लेटर्स। ठीक है, गुड, कलर द साइलेंट लेटर, जो भी साइलेंट लेटर आपको मिले उसको आप कलर कर देंगे। वन हैज बिन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर पहला हमारा शब्द है, बेटा ध्यान से सुनिए, मैं बोलता हूं कॉम, 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 कॉम मीन्स ये देखिए कंघी। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा COMB इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इसे हम कॉम्ब नहीं कहते, हम इसे कहते हैं कॉम। तो बेटा B हमारा साइलेंट रहता है, इसलिए B क्योंकि साइलेंट है इसलिए हमने इसे पीले रंग से रंगीन कर दिया। ठीक है, दूसरा हमारा वर्ड देखिए, ये देखिए क्या दे रखा है, चाकू। तो चाकू की इंग्लिश यहां पर आपको दे रखी है नाइफ, नाइफ, नाइफ। अब बेटा नाइफ के अंदर से आप अगर के हटा देंगे और के को हटा के फिर पढ़िए जरा, नाइफ, तब भी नाइफ ही रहा। ठीक है, नाइफ। तो इसका मतलब यहां पर क्या साइलेंट था, यहां पर के साइलेंट था,
क्योंकि के साइलेंट था तो इसलिए आप इसको रंगीन कर देंगे। ठीक है, नाइफ के अंदर के साइलेंट है। फिर तीसरा हमारा शब्द देखिए WRIST। ये देखिए यहाँ पर आपको गोला बना के दिखाया भी हुआ है। ये किस चीज़ पे गोला दिखा रहा है? ये आपकी कलाई पे गोला दिखा रहा है। ठीक है, तो कलाई को इंग्लिश में कहते हैं क्या जी? WRIST, रिस्ट। अब चलिए इसमें से बताइए कि कौन सा हमारा जो लेटर है वो साइलेंट है। देखिए एक एक लेटर आप हटा के भी देख सकते हैं, चाहे तो टी हटाइए तो रिस बच गया, लेकिन शब्द तो हमारा था रिस्ट, तो टी तो साइलेंट नहीं है। एस भी हटा देते हैं, टी को रहने देते हैं, एस हटा देते हैं, तो क्या बचा हमारा? एस हटाने के बाद WRIT, रिट। अब हमारा शब्द तो था रिस्ट, तो ये तो हमारा एस साइलेंट नहीं है, एस तो काम का है। आई हटा देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं WRST, क्या बना? कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो हमारा आई भी साइलेंट नहीं है। आर हटा देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं WIST, विस्ट। ये भी हमारा गलत लग रहा है सुनने में, विस्ट नहीं है, हमारा वर्ड है रिस्ट। अब देखिए हम हटाते हैं बेटा, W को हटाते हैं। W को हटाने पे हमारे पास क्या बचा? RIST। अब इसे पढ़ना जरा, रिस्ट, रिस्ट, रिस्ट। ये भी रिस्ट है, तो W लगा लो तो भी रिस्ट ही है, और W हटा दो तो भी रिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? W हमारा साइलेंट लेटर है। जी हाँ, यहाँ पे K हमारा साइलेंट लेटर था, यहाँ W हमारा साइलेंट लेटर है। क्योंकि W साइलेंट लेटर है तो इसलिए आप W में स्टार में इसमें कलर कर देंगे। अगला वर्ड देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मिलता जुलता है इसी से, चौथा भी THUMB। यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है? अंगूठा, तो ये अंगूठे की ही इंग्लिश है। ठीक है, तो आप देखिए अंगूठे की इंग्लिश यहाँ पर THUMB, थम, थम, थम। बेटा ये थंब नहीं है, ये थंब। ठीक है, थम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हमारा लेटर साइलेंट हुआ? यहाँ पर हमारा बी साइलेंट हुआ एक बार फिर से। ठीक है, तो थम में हमारा बी साइलेंट है, इसको आप कलरफुल कर सकते हैं। ये हमारे साइलेंट लेटर हैं इसके अंदर। अब 5 और देख लेते हैं, आखिरी है EIGHT, संख्या 8 को इसने इंग्लिश में लिखा हुआ है 8। अब इसके अंदर आप बताइए कि कौन से हमारे लेटर साइलेंट है। इसके अंदर बेटा 2 लेटर हमारे साइलेंट हैं, 2 लेटर हमारे। देखिए 8 के अंदर ई तो साइलेंट है नहीं, आई भी नहीं है, टी भी नहीं है, 8 बचे हमारे GH इसके अंदर साइलेंट लेटर्स हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ K साइलेंट है, W साइलेंट है, B साइलेंट है, G और H साइलेंट है। इनके अंदर आप रंग भर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको एक अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा आराम से करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ अब लेट अस सी, देखते हैं। इफ यू कैन फाइंड सम मोर वर्ड्स, अगर आप ढूंढ सके कुछ और शब्दों को विद साइलेंट लेटर्स इन द स्टोरी, स्टोरी में से। जी हाँ, स्टोरी हमने पढ़ी ना, मेक इट शॉर्टर, उसके अंदर से आपको ऐसे ही वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके अंदर साइलेंट लेटर्स आते हो। राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और उन्हें आपको यहां पर लिखना है। बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, अभी ढूंढ लेंगे। बड़ा ही सरल सा एक सवाल है ये, अभी करते हैं। ये देखिए, ये रही मेक इट शॉर्टर आपकी कहानी। इस कहानी को देखिए, पढ़ते हैं और देखते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं ढूंढ पाते हैं जिनके अंदर साइलेंट लेटर है या नहीं है। वन डे अकबर ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड मेक दिस लाइन शॉर्टर। यहाँ तो बेटा कोई भी मुझे शब्द जो है वो नज़र नहीं आ रहा है ऐसा साइलेंट लेटर वाला। आगे चलते हैं। नो वन न्यू व्हाट टू डू, ये देखिए मिल गया न्यू। अब बेटा ये न्यू, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था बेटा नो। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है ये रहा नो। नो के अंदर के साइलेंट है, W साइलेंट है ना। इसी प्रकार से बेटा न्यू के अंदर देख लेते हैं। न्यू है जानता था। ठीक है, न्यू का मतलब हुआ जानता था। ठीक है, नो वन न्यू व्हाट टू डू, किसी को भी नहीं पता था, कोई भी नहीं जानता था कि क्या करना है। ठीक है, क्या करना था ये कोई भी नहीं जानता था। तो न्यू के अंदर कौन सा हमारा साइलेंट लेटर है? KNEW। ठीक है, अब आप यहां देखिए, अगर आप के को हटा दें, मान लीजिए के को हम नहीं गिनते, के को नहीं पढ़ेंगे हम, तो इसको पढ़िए। अब क्या बचा? न्यू, ये भी न्यू है, और के को अगर लगा लो तो भी न्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा के साइलेंट है। के यहां पर दिख तो रहा है लेकिन बोलने में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो के हमारा साइलेंट लेटर है। तो पहला हमारा बेटा हमें वर्ड मिल गया न्यू कहानी में से। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए KNEW, कोमा लगा देंगे। अगला वर्ड ढूंढते हैं बेटा, आइए। अगला वर्ड
ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड, इसमें भी बेटा मुझे कुछ नहीं लग रहा. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. नो वन कुड, कुड, ये देखिए कुड, कुड, कुड की स्पेलिंग देखिए यहां पर मैं लिखता हूं COULD. बेटा इसके अंदर कौन सा आपको लग रहा है कि अक्षर नहीं बोला जा रहा? कुड. सी तो बोला जा रहा है, CO कु, यूड. डी भी बोला जा रहा है कुड. क्या इसे एल कहीं पे सुनाई दे रहा है आपको? कुल्ड. ल की ध्वनि तो आ ही नहीं रही, एल की ध्वनि तो आ ही नहीं रही. कुल्ड होता अगर इसे पढ़ा जाए सही से तो, लेकिन ये तो गलत है, कुल्ड तो नहीं होता, इसे तो हम कुड पढ़ते हैं. तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट है? यहाँ पे एल लेटर इज साइलेंट हियर. ओके, रिमेंबर इट ऑलवेज. इसको आप याद रखें कि यहाँ पर एल जो हमारा लेटर है वो हमारा साइलेंट लेटर है. तो एल को हम बोल ही नहीं रहे, कुड पढ़ रहे हैं हम, COULD को. ठीक है, कुड. तो यहां पर हमें अपना दूसरा भी वर्ड मिल चुका है, इसे हम यहां लिख लेंगे. ठीक है, COULD, और इसके बाद हम एक कोमा लगाएंगे यहां पर. एक और लेटर ढूंढ लेते हैं, चलिए. ओके, बीरबल ड्रू ए लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन. एवरीवन इन द कोर्ट. सो व्हाट ही ड्रू? एवरीवन इन द कोर्ट, एवरीवन इन द कोर्ट. बेटा ये रहा हमारा तीसरा वर्ड भी हमें मिल गया. देखिए इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूं यहां पर, COURT, कोर्ट. अब बेटा कोर्ट के अंदर आप हटाइए एक एक वर्ड. अगर मैं सी हटा दूं, मान लीजिए सी को ना पढ़ूं, तो ओर्ट आएगा. स्पेलिंग हमारी ध्वनि जो है बिगड़ गई, ओर्ट आ गया. तो सी तो बेटा सही है, सी तो होना चाहिए. ओ को हटा दें, कूर्ट. ओ को हटाते कोर्ट बन गया. कोर्ट तो हमारा शब्द है ही नहीं, हमारा शब्द है कोर्ट, तो ओ भी होना चाहिए. ठीक है, फिर हम हटाते हैं यू को, CORT, हमारा बचा CORT. अगर हम यू के बिना भी इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं कोर्ट. इसका मतलब यू है तो भी कोर्ट ही पढ़ा जाएगा, और यू नहीं है तो भी कोर्ट ही पढ़ा जा रहा है. कोर्ट पढ़ने में सुनने में एक जैसा आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग में यू है, बोलने में यू नहीं सुनाई दे रहा. ठीक है, इसलिए यहां पर कौन सा लेटर साइलेंट है बेटा? यहां पर हमारा यू लेटर साइलेंट है. तो हमारा तीसरा भी हमें शब्द जो है मिल चुका है. हम इसे यहां पर लिख लेते हैं, COURT. तो हमने बेटा 3 जो है ऐसे वर्ड्स ढूंढ लिए जिसके अंदर साइलेंट लेटर थे स्टोरी में से. न्यू के अंदर के हमारा साइलेंट था, ध्यान रखिए. कुड के अंदर हमारा एल साइलेंट था, कुड. और कोर्ट के अंदर हमारा यू साइलेंट था. ये बात आप ध्यान रखें. ठीक है बेटा, तो ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था ढूंढने का. थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा आपका भी अगर आप ढूंढेंगे. ठीक है, तो ये बेटा आज की कार्यपत्रिका के सॉल्यूशंस हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पर के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है, बी साइलेंट है, जी और एच साइलेंट है. ठीक है, ये काम बड़ा ही सरल है, इसलिए आपको बड़े ही तफसील से मैंने बताया है. ठीक है, तो आज की कार्यपत्रिका में तो केवल इतना ही है. ध्यान करने पर हमारे मन में जो स्थिरता प्राप्त होती है, उससे होने वाले फायदों के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए. जी हाँ बेटा, हैप्पीनेस की क्लास के अंदर आपको सिखाया है, बताया भी है. जब स्कूल खुल रहे थे तब आपके साथ ये गतिविधियाँ आपके कक्षा अध्यापकों ने करी भी होंगी. आपको आंखें बंद करवा के 2 मिनट का मौन धारण करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत आप अपनी सांसों की गति पर ध्यान लगाते हैं, चित्त लगाते हैं. आपकी सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है. ठीक है, उस समय आपको आपके कक्षा अध्यापक ने यह भी कहा होगा कि बाहर से आने वाली जितनी भी ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को सुनो और फिर मुझे बताओ आपने क्या क्या सुना. ठीक है, तो ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या चीज़ हासिल होती है? आपको बेटा आपकी एकाग्रता विकसित होती है, आपका फोकस, आपका अटेंशन जो है वो डेवलप होता है. आप किसी भी एक चीज़ पर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ध्यान दे सकते हैं. तो आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही. कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.